फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ f of x इक्वल टू मॉड x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 1 तक। बनाइए, कल करवाए थे हम भाई, ध्यान दिए। आपको मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ करना है। सबसे पहले बताइए, सुनिए ना, ये मॉडल ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको? ये देखिए हम ड्रॉ करते हैं मॉडल ग्राफ। ये भी ऐसे और ये ऐसे है। जिसको नहीं आता है उसके लिए देखिए, उसके ये मॉडल ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? इसलिए ऐसा बनता है कि हमको पता है कि आपको दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है ना। अच्छा, आपको बताना चाहिए कि मॉड का दो वैल्यू होता है, मॉड का दो वैल्यू होता है। एक वैल्यू होता है f ऑफ x का दो वैल्यू आएगा। एक वैल्यू आएगा कब? एक वैल्यू आएगा जब x जो है ना पॉजिटिव होगा। x अगर पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर जो बैठा हुआ पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर निकलता है x, पता है कि नहीं। और मॉड x अगर हम बोले कि सर अगर x नेगेटिव रहा होगा, अगर x नेगेटिव रहा होगा तो ये जब निकलेगा बाहर तो माइनस लेके निकलेगा बाहर, हाँ कि ना। आप सोचिए कि f ऑफ x मतलब क्या चीज? y। अरे वही ना यार, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू x का, तो आप पता है कि y इक्वल टू x ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, देखिए ऐसे y इक्वल टू x, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। और y इक्वल टू -x, तो -x इधर होगा, इसलिए ग्राफ है मॉडल से वाला। आया समझ में? अच्छा आइए, हमको ड्रॉ तो कर दिए, ग्राफ ड्रॉ कर दिए, बट आपको बतलाना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है, किस इंटरवल में। इंटरवल है -2 से 1 तक। अच्छा, 1 कहीं पे इधर रहा होगा, हाँ कि ना, तो 1 पे ये रहा होगा ऐसे, ठीक। और -2 इधर कहीं पे ऐसे रहा होगा, यहाँ पे दिस इज -2, ठीक है। सोचने की बात है कि जिस दिन x का कोई वैल्यू कोई बच्चा -2 लिया होगा और डाल दिया यहाँ पे, बोले कितना आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया सर? मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया। और जो जिस दिन कोई बच्चा यहाँ पे 1 रखा होगा, उस दिन कितना आया होगा? 1 आया होगा, तो ये 1 मान इधर आया होगा, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। अरे मिनिमम होता है मिनिमम, और ये कितना हो गया? मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे कि f मैक्स, अरे सॉरी, हाँ मिनिमम 0 होगा यहाँ पे। अरे इस ग्राफ में यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक के बीच में, यहां से लेकर यहां तक के बीच में जब ग्राफ यहां से यहां और यहां गया, तो एक बार वो 0 के पास भी आया था, हाँ कि ना। तो मैक्सिमम 2 के पास गया, मैक्सिमम 2 है ना। ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। तो ये ग्राफ जो है ना एक बार 0 के पास आया, 1 से 0 आया और 0 से 2 गया। ये ग्राफ का मैक्सिमम कितना है? 2 है। तो हम बोलेंगे f ऑफ x, f मैक्स, ध्यान दिए, f मैक्स कब आ रहा है? जब x इक्वल कितना आ रहा है? -2 ले रहा है, ध्यान दिए। f मैक्स आ रहा है कब? जब x इक्वल कितना आ रहा है? -2, वो कितना आ रहा है? 2, बुझाया। और f मीन रहा है, f मीन रहा है, f का मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है? जब x इक्वल कितना ले रहा है? 0, वेरी गुड, x इक्वल 0, तो 0 पे आ रहा है वो, है ना। 0 लिए और 0 यहाँ पुट कर दिया, कितना आ गया? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2 और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 0। अब लिख लिया इसको। अगला पॉइंट है व्हेन नहीं अगला पॉइंट इसमें, व्हेन ओपन ब्रैकेट गिवन, ओपन ब्रैकेट इज गिवन। अगर ओपन ब्रैकेट हो तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? ओपन ब्रैकेट मतलब इस तरह का ब्रैकेट। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, find the maximum and minimum values, find the maximum and minimum values। पहला दिया हुआ है, पहला है अगर f of x इक्वल टू दिया हुआ हो, f of x इक्वल टू दिया हो x बिलोंग्स टू 0 से 1, क्लियर बनाइए उसको, बताइए। ध्यान दिए भाई, ध्यान दिए। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो इंटरवल दिया हुआ आपके पास वो दिया हुआ है ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है कि आप 0 को नहीं ले सकते हैं और 1 को आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका ग्राफ? y इक्वल टू x का, ये होना चाहिए y इक्वल टू x ग्राफ। ये देखिए ड्रॉ कर दिए ग्राफ। आपको इस ग्राफ पे भी लेना, कहां से कहां नहीं लेना है? 0 से 1 के बीच नहीं लेना है, मतलब आप 0 को नहीं ले सकते,
है ना। अब यहाँ पे अगर 1 रहा होगा तो ये 1 का जो वैल्यू यहाँ पे टॉप में जो आएगा, टॉप में यहाँ पे आएगा, इसको पे आप नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसका जो मिनिमम वैल्यू, अरे मिनिमम तक क्या, इस ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, तो कोई बोलेगा सर ये 0 पॉइंट से जस्ट आगे है, 0.1, 0.1, तो कोई बच्चा बोलेगा ना 0.09, अरे 0.11 नहीं समझ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं उससे भी कम लेगा वो, अरे फ्रैक्शन लेगा वो। यहाँ पे सर मैक्सिमम में कोई बच्चा बोलेगा सर 0.9, तो कोई बच्चा बोलेगा 0.999 बोल देगा। बुझा क्या बोला सो। इसका मतलब हो गया कि अगर क्वेश्चन में कभी भी ओपन इंटरवल रहा तो लिखिएगा नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह से नो मिनिमम वैल्यू, इसलिए कहते हैं ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आया समझ में। अरे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अरे यहाँ पे अगर 1 होता, अगर ये नहीं होता, अगर 1 होता तो बोलते इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये नहीं होता तो बोलते 0 है, और 0 से आगे, 0 से आगे और 0 से पीछे कोई वैल्यू नहीं है। बुझाया क्या बोल रहे हैं। पॉइंट में आएगा तो बच्चा कोई और पॉइंट में मान लेगा। अरे सुन में, ठीक है जल्दी लिख लीजिए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -2 से 1। बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ड्रॉ करते हैं f ऑफ x ग्राफ, तो कितना होगा बोलिए। ग्राफ इस तरह कुछ होता है, कटोरा, अरे कटोरा, कटोरा ना, ये कटोरा, ये कटोरा हो गया। दिस इज ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। अच्छा ग्राफ जाना कहां से कहां, -2 से 1 के बीच में आना है। आई थिंक देखिए -2 रहा होगा इस तरह का, यहाँ की ना, ये मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे लेना नहीं, इससे नीचे ले सकते हैं आप। अरे -2 यहाँ पे आया, इससे ग्राफ में इससे नीचे जितना वैल्यू है सब ले सकते हैं आप। उसी तरह से 1, तो 1 मान लीजिए यहाँ है, ये 1 को टच करा दिया, यहाँ पे यहाँ टच कर दिया, मतलब 1 को नहीं ले सकते आप, बट इससे नीचे जितना भी नीचे है, मतलब ग्राफ जो है, ग्राफ जो है ध्यान दिए, ग्राफ जो है यहाँ से नीचे ये पूरा और इससे नीचे ये पूरा आप ले सकते हैं। तो ग्राफ में बताइए, ग्राफ को देखकर, है ना, आंख का अंधा भी होगा, वो बोलेगा सर सबसे इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है, 0 है, देखिए यहाँ पे है, समझे। तो हम बोलेंगे सर एफ मीन जो होगा, एफ मीन, एफ का मिनिमम वैल्यू वो कहाँ पे दे रहा है आपको, x इक्वल टू 0 पे, वो कितना आ रहा है बोलिए, 0 आ रहा है। वेरी गुड, आया समझ में। उसी तरह अगर एफ मैक्स का बात करेंगे, एफ मैक्स का बात करेंगे, तो मैक्सिमम, मैक्सिमम देखिए इस ग्राफ में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। अरे ऊंचा पॉइंट समझते हो, ऊंचा पॉइंट, तो कोई बोलेगा सर ये हिया पास है, तो कोई बोलेगा नहीं हिया पास है, हाँ कि ना। अब वो माइक्रोस्कोप लगा चेक करते हैं बैठ के, तो बोलेंगे भैया नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, लिख लीजिए। टॉपिक है हम लोग का है, अब ये हो गया ओपन इंटरवल हो गया। अब टॉपिक है अपना, टॉपिक है फाइंडिंग, टॉपिक है फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, अब मिनिमम मतलब मिनिमम। आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है यूजिंग रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन, रेंज देख के बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। फंक्शन दिया हुआ है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस मॉड x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताइए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करते, लुक ध्यान दिए, ऑन कर दिया, अपन ऑन कर दिया। देखिए लुक, आपको पता है मॉड, ध्यान दिए प्लीज, आपको पता है मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और छोटा होता है, किससे, 0 से। हम क्या बोले, मॉड एक्स हमेशा बड़ा होता है या इक्वल टू होता है किससे, 0 के। इस समझना स्टेटमेंट,
है ना। अच्छा जब सर ये बड़ा होता है तो छोटा किससे होता है, तो छोटा होता है किससे, इन्फिनिटी से। बोले हाँ कि ना, मानते बात को। अरे मॉड एक्स जो है, कल बताए थे कि मॉड एक्स हमेशा, ध्यान दिए, मॉड एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो होगा, बुझाया। मतलब जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, कौन, मॉड का फंक्शन। जिस तरह आप बोलते हैं कि सर एक्स स्क्वायर जो है ना बड़ा होगा या जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा, ऐसे, ठीक है। ध्यान दिए इसको, इसको समझिए पहले आप। ये देखिए हमको निकालना है मॉड एक्स प्लस थ्री, दोनों और प्लस से जोड़ होते हैं, ये कितना होगा, जीरो प्लस थ्री, हाँ कि ना, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री, है ना। और इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो, वो हमेशा इन्फिनिटी रहता है, बोले हाँ कि ना। ये हो गया थ्री प्लस, सॉरी थ्री लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री लेस देन इन्फिनिटी। और आपको पता है कि मॉड एक्स प्लस थ्री कौन है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो हो गया वो भैया बड़ा हो गया किससे, थ्री से, बट छोटा किससे हो गया, इन्फिनिटी से। आपसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है, तीन। सो एफ मीन इक्वल टू थ्री, लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताइए इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, हमको पता है कि मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है जीरो से, बट ये भाई साहब हमेशा छोटा होता है इन्फिनिटी से, इक्वल टू नहीं, हमेशा छोटा होगा इन्फिनिटी से। इसमें अगर माइनस, ध्यान दिए, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मुंह लेके चेंज कर लेगा, ये ऐसे कर लेगा और ये ऐसे कर लेगा, बोले हाँ कि ना। माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं मतलब ये क्या चीज, माइनस इन्फिनिटी। अरे सभी और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इनइक्वालिटी जो है उसका मुंह चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या किए, ये हो गया प्लस थ्री कर समय कर दो तो प्लस थ्री बड़ा हो गया माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री बड़ा हो गया माइनस इन्फिनिटी से, है ना। इसको अगर घुमा के लिखिएगा तो लिखिएगा माइनस इन्फिनिटी से छोटा कौन, माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री, और ये भाई साहब किस छोटा है, तीन से। बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका, अरे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ मैक्स। अच्छा ये कौन है, ये भी लिख लिए पहले आप, ये भी लिख लिए, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। आपसे पूछेगा एफ मैक्स कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना तक है, इक्वल टू थ्री तक है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है तीन से छोटा है और इक्वल टू कहां पे, तीन पे है, तो मैक्सिमम तीन तक दियागा। और एफ मीन का अगर बात करेंगे, एफ मीन का बात करेंगे तो नो रियल वैल्यू, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी में क्या है हमको नहीं पता, नो रियल वैल्यू, लिख लीजिए। उल्टा भिखारी, अरे उल्टा भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है टू साइन फोर एक्स प्लस का 5। बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले बात कीजिए यहाँ फंक्शन कौन है, साइन। आपको पता होना चाहिए सर साइन एक्स जो है, साइन एक्स बड़ा होता है माइनस वन से, भाई साहब छोटा होता है किससे, वन से, इतना पता है आपको। अरे साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है वन और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस वन। ये मल्टीप्लाई फोर किया गया है, मल्टीप्लाई फोर किया गया, तो मल्टीप्लाई करते साइन फोर एक्स है, साइन फोर एक्स है इक्वल टू मतलब, अच्छा ये वाला, अच्छा ठीक है भाई गलती हो गया, ठीक। साइन फोर एक्स जो, ध्यान दिए, अगर एंगल्स में मल्टीप्लाई कर, ध्यान दिए, अगर किसी फंक्शन का एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया इंटरवल में नो चेंजिंग और कोई मल्टीप्लाई नहीं इधर उधर। साइन फोर एक्स जो होगा वो भी छोटा होगा वन से और बड़ा होगा माइनस वन से, बुझाया। आगे बोला गया है टू से, अगर टू से इंटू कर देंगे तो ये बोलेगा माइनस टू लेस देन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन फोर एक्स और लेस देन इक्वल टू वन, समझे, सॉरी टू से मल्टीप्लाई किया ना तो टू, ठीक। अच्छा साथ में है प्लस का 5, इसमें टू साइन फोर एक्स अब प्लस का 5 कर देंगे तो इधर भी 5 ऐड करके कितना होगा 7 और इधर भी 5 ऐड देंगे कितना आएगा, इधर भी 5 ऐड कर देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, हाँ कि ना। अब बताइए ये कौन है, ये है एफ ऑफ एक्स और ये हो गया लेस देन इक्वल टू, सॉरी बड़ा हो गया 3 से और छोटा हो गया 7 से। तो बताइए एफ मीन कितना है,
एफ मिन कितना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 3, इसका मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, हार्डली 7 तक, तो एफ मैक्स जो होगा वो कितना होगा 7। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b is continuous, then f of x will definitely real maximum and real minimum value, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं हम, बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है a से b में कंटिन्यूअस है, देखिए x जो है a से b में, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मान लीजिए ये a है और ये मान लीजिए b है, ये b है। कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन है अगर कंटिन्यूअस है a से b के बीच में, इसका मतलब है कि इस ग्राफ का डेफिनेटली एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा और एक मिनिमम वैल्यू आएगा, समझे। कंडीशन इज दैट क्लोज इंटरवल, अगर क्लोज इंटरवल है तो आप बोलेगा सर इस एफ एक्स का एक तो मिनिमम वैल्यू पक्का आएगा, ये देखिए यहाँ पे रहेगा, समझे। आप मिनिमम वैल्यू देख लिए, इसमें रहेगा चाहे इसमें रहेगा, दोनों, अगर दोनों इक्वल है दोनों में रहेगा। फिर अगर दोनों इक्वल पे रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे जितना ये रहा होगा उतना ही हाइट पे ये भी रहा होगा, तो 2 आएगा मिनिमम वैल्यू। अरे इस पॉइंट पर सेम आएगा। अगर ग्राफ मान थोड़ा ऊपर में है, ग्राफ मान यहीं तक है, तो सबसे मिनिमम पॉइंट यही ना है, तो मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पर। मान लीजिए सी है और ये ए है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम एट सी और मिनिमम एट ए, समझे। अगर कंटिन्यूअस ग्राफ है तो मैक्सिमा आना और मिनिमा आना कंफर्म है, समझे। कंडीशन इज दैट कि ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए। अगर यही चीज अगर ओपन इंटरवल हो गया, तो हो गया लफड़ा, है ना। तो हम नहीं बता पाएंगे कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमा क्या होगा, चाहे कंटिन्यूअस रहे चाहे ना रहे, ठीक है। नोट नंबर 2 लिखिए, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक, फंक्शन। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोनोटोनिक मतलब नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, या लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, सॉरी नो मत लिखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। हाँ, मोनोटोनिक का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ, मोनोटोनिक फंक्शन लिख लिए, ब्रैकेट लिख लिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a से b will have maximum and minimum point, value लिखिए, maximum and minimum value at end point, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो है मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। एग्जांपल ये देखिए ऐसे, देखिए तो हम बोलेंगे सर इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। अरे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, आपसे पूछेंगे व्हाट इज मोनोटोनिक, तो बोलेगा ऐसा फंक्शन, ऐसा ग्राफ जो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। लिख लीजिए, एक और ले लो, ये ले लो, फिर लो, इंक्रीजिंग दोनों रहा है, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव में आ रहा है, डेरिवेटिव में, यहाँ नहीं, जो डिफाइन लोकल मैक्सिमम मिनिमा वहां पे, अभी छोड़ दे इसको, बस लिख लिए कि आपको मोनेटरी फंक्शन होगा, मोनेटरी फंक्शन तो एंड पॉइंट में ही मैक्सिमम मिनिमा आता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
मॉड x प्लस 2 माइनस का 1, बताइए इसका मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, g ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस का 3, बताइए इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा फटाफट। जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। फिर आपके पास दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस का 5, बताइए इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, जल्दी फटाफट बिना लेट किए हुए। एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन 4x प्लस का 3, इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, बताइए फटाफट। लास्ट है एच एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1 है ना, और x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, फटाफट सॉल्व किए इसको, देखिए ध्यान दिए। अच्छा ठीक है भाई, सबसे पहले बोलिए कितना ले, साइन 4x, साइन एक्स बोलता है, साइन एक्स जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है माइनस 1 से और छोटा होता है 1 से, सही है। अगर साइन एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा साइन 4x, अगर मल्टीप्लाई किए इधर इधर कोई चेंज नहीं होता है, पता है ना, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -1 और 1, सही है। उसमें जोड़ दिए 3, तो बोले कितना हो गया, जोड़ देंगे 3 तो बोले कितना होगा 3, इसको लिखिए साइन, एक मिनट, साइन 4x प्लस 3 जोड़ दिए है ना, इधर भी 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, इधर भी 3 जोड़ देंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। बट आपको निकालना है इसका मॉड पॉइंट, मॉड, अगर मॉड लेंगे तो बोलिए कितना होगा, मॉड साइन 4x प्लस का 3, ये बोलेगा भैया हमको ही मॉड लो फिर, हाँ कि ना, तो बोलेगा हमको ही मॉड लो फिर। अच्छा मॉड 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, देखो मॉड साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू मॉड 4 का वैल्यू कितना होता है 4। अब बताइए ये कौन है, ये आपका एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 और बड़ा है किससे, 2 से, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज 4 और मिनिमम कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ ये लुक, सबसे पहले ड्रॉ कीजिए ग्राफ किसका, एफ ऑफ एक्स का, ऐसे कल बताए थे इसका पावर कैसा है, ऑड, अरे ऑड पावर है, हम बताए थे कि ऑड पावर का नो मैक्सिमा नो मिनिमा, कल ग्राफ याद है, अरे याद नहीं है तो गोली मारो। एफ ऑफ, इसको एफ ऑफ एक्स मानो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अब प्लस 1, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का है, ध्यान दिए, अगर x होता तो ये ओरिजिन से पास करता है ऐसे, बट 1 है तो ये 1 से पास करेगा ऐसे, ये ग्राफ हो गया, बुझाया। बट ये ग्राफ कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, मतलब -1 देखिए यहाँ पे है और 1 आपका यहाँ पे है, इसका 1 पे जो वैल्यू आ रहा है कौन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, अब -1 पे ये वैल्यू आ रहा है, कौन वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ कि ना। अब इधर तो है ही नहीं ग्राफ इधर तो है ही नहीं ग्राफ, अब बताइए इस ग्राफ में है ना, इस पे लेना आपको तो है ही नहीं है, x नॉट -1 और 1, मतलब यहाँ पे लेना नहीं है आपको। बताइए इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कौन है और मिनिमम वैल्यू कौन है, हाँ नो मैक्सिमा, क्योंकि भैया इससे जस्ट पहले नो मिनिमा, इसके जस्ट पहले नो मिनिमा, तो बोलेंगे नो मिनिमा है ना, और नो मैक्सिमा, नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा, लिख लीजिए, ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए कैसे आप बोल रहे हैं नो मैक्सिमा नो मिनिमा। किसका, देखिए सबसे पहले बताइए कि सर मॉड x प्लस 1 जो होगा वो कैसा होगा, हाँ 0 से बड़ा होगा सर और छोटा होगा इन्फिनिटी से, बोलिए हाँ कि ना, मानते बात को।